Hi everyone, in the previous lecture we read about molarity. Today we will discuss about molarity. Dear student, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? मोलारिटी को डिफाइन किया था. आज हम लोग मोलारिटी को डिफाइन करेंगे. सो आवर हेडिंग इज मोलारिटी. मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम. देखिए बेटा, जो मोलारिटी होती थी वो कैपिटल एम में रहती थी, जो मोलारिटी होती है वो स्मॉल एम में रिप्रेजेंट की जाती है. तो ये हो गई स्मॉल एम. अब मोलारिटी होती क्या है? हम लोग के पास जो सॉल्यूट हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या है, हमने ग्राम में लेना है और इसको इसमें ऐड कर देना है सॉल्वेंट में. और सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? 1 kg होगा. ठीक है ना. तो हम सीधे सीधे कह देंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो कि ग्राम में है उनको 1 kg सॉल्वेंट में ऐड करने पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वही आपका मोलारिटी हो जाएगा. सो वी कैन से दैट मोलारिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम moles of the solute dissolved in 1 kg of the solvent. So molarity is equal to gram moles of solute. Gram moles of solute upon mass of the सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा. किसका फार्मूला होगा? मोलारिटी का हो जाएगा. तो मोलारिटी एम इज इक्वल टू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. हो गया. आप देखिए इसकी यूनिट क्या होगी. अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? ग्राम मोल्स पर केजी और मोल पर केजी. ग्राम में है तो ग्राम मोल्स होगा, अदरवाइज आप मोल भी कह सकते हैं. ठीक है. तो ये आपकी हो गई मोलारिटी की डेफिनेशन. व्हाट इज मोलारिटी? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent. It is represented by small m. Molarity is equal to gram moles of solute upon mass of the solvent in kg. Unit of molarity is equal to gram moles per kg or moles per kg. अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की. टेम्परेचर का मोलारिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है. सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. चलिए इफेक्ट देखते हैं. तो देखिए इफेक्ट की जहाँ तक बात करें, यहाँ पर वॉल्यूम का बात ही नहीं हुआ है. अगर यहाँ वॉल्यूम आता तब तो इफेक्ट होता, बट यहाँ वॉल्यूम है ही नहीं है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर का. सो वी कैन से दैट इट डज नॉट चेंज विथ चेंजिंग टेम्परेचर. सो अब देखिए, जब मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है तो ये क्या होता है? बेटर होता है. क्या बेटर होता है? सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए. ठीक है ना. सो वी कैन से दैट मोलारिटी इज कंसीडर better for expressing the concentration of the solution as compared to molarity. ये हो गई. अब देखिए मोलारिटी
पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन ये है, हम लिख दे रहे हैं। क्या कह रहा है? द डेंसिटी ऑफ थ्री मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मोल। मतलब आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 3 है और इसमें NaCl का वेट कितना दे रहा है? 1.25 ग्राम पर मोल दिया है। तो ये मोलर मास है आपका, ठीक है। अब हमको इसमें से मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पहले तो हम लोग क्या करें, मोलरिटी जो हमारी होती है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। देन सॉल्वेंट का हम लोग मास फाइंड करेंगे क्योंकि हमको मास भी चाहिए सॉल्वेंट का। तो इसके लिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लिख ले रहे हैं M = 3 मोल पर लीटर। इसका मतलब जो मोलरिटी है वो आपका 3 मोल पर लीटर है, ठीक है। अब जो हमारा मास है NaCl का वो कितना होता है निकाल लेते हैं। मास ऑफ NaCl, एक सोडियम का मास कितना होता है? 23 होता है। क्लोरीन का 35.5 होगा। और जब हम दोनों ऐड कर देंगे 23 + 35.5 दोनों ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 58.5 आ जाएगा, ठीक है। ये मास ऑफ NaCl हमको निकालना था। क्या निकालना था? मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर, क्योंकि ये दिया है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है? तो इसमें देख रहे हैं आपकी जो मोलरिटी है वो 3 है, तो हम लोग 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 58.5, तो ये हो जाएगा 175.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, क्या है? मास हो गया है NaCl का। अब देखेंगे हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मास निकालेंगे तो आपको देखिए दिया है 1.25 ग्राम पर ml दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोग किस में निकाल रहे हैं? लीटर में निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन जो है लीटर में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1250 ग्राम हो गया। अब देखिए ये सॉल्यूशन हो गया है और पीछे जो NaCl था वो आपका क्या था? सॉल्यूट था। तो यहाँ से हम सॉल्वेंट निकालेंगे। सॉल्वेंट क्या आपका? वाटर है, तो लिख देंगे मास ऑफ वाटर। वाटर क्या आपका? सॉल्वेंट है इन सॉल्यूशन बराबर कितना हो जाएगा? 1250 माइनस 175.5 बराबर कितना आंसर आएगा आपका? 1074.5 ग्राम हो जाएगा। ये क्या है आपका? वाटर का मास है, ठीक है ना। देन हमने क्या करना है? मोलरिटी फाइंड करनी है। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये कितने हैं आपके? 3 मोल हैं, ठीक है, जो कि दिया है पीछे मोलरिटी करके। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है? 1074.5 ग्राम है आपका सॉल्यूशन वाटर का मास। अब इसको हम लोग क्या है, सॉल्वेंट को केजी में लेना। तो केजी में लेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.0745 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा केजी में। आंसर आपका जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेशन हो जाएगा आपका, तो नियर अबाउट 2.79 मोल पर केजी आएगा। और यही क्या होती है? मोलरिटी होती है। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? 2.79 m। ये मोलरिटी का सिंबल हो गया। सो बेटा
ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।